हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन देखेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो व्हाट इज़ द इक्विपोटेंशियल सरफेस? देखो, जो नेम है इस नेम में ही मीनिंग हिडन है। इक्विपोटेंशियल, इक्वी मीन्स इक्वल। यहाँ पे जो ये इक्वी है, इस इक्वी का मीन्स है इक्वल, एंड पोटेंशियल मीन्स पोटेंशियल and surface. Then what is the equipotential surface? Equipotential surface is the surface where potential is same at each point. It means ऐसी surface जिसके each point पर अपने पास क्या हो, potential same हो। तो potential same होगा तो वो surface ही क्या होगी, वो surface होगी अपने पास equipotential surface। एंड जब कोई सरफेस है उसके ईच पॉइंट में पोटेंशियल सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा जीरो, क्योंकि सरफेस है तो सरफेस में हो क्या रहा है, पोटेंशियल सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो। एंड जो वर्क डन होगा, वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट इन इक्विपोटेंशियल सरफेस, वो भी क्या होगा, जीरो। कैसे देखना, देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वी बी माइनस वी ए इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस है, पोटेंशियल सरफेस, इसमें क्या होगा, वी बी इक्वल टू वी ए, क्योंकि जो सरफेस है उसके इच पॉइंट पर पोटेंशियल सेम है। अब वी बी इक्वल टू वी ए हो गया तो ये हो गया जीरो इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, और डब्ल्यू यहाँ से क्या हो गया, क्यू नॉट इंटू जीरो इक्वल टू जीरो। इट मीन्स जो सरफेस है उस सरफेस पे कोई भी वन पॉइंट से अदर पॉइंट पे अगर अपन मूव कराएं चार्ज को तो अपने पास वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन होगा जीरो। एंड वर्क डन जीरो होगा, इट मीन्स जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर ही होगी। यहाँ पे अपन डायग्राम से देखेंगे। देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस, इट मीन्स ये है कि उसके ईच पॉइंट पर पोटेंशियल क्या है, सेम। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या कैसे बनेगी देखना हो। सपोज करो अपन बात कर रहे हैं एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये अपने पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब ध्यान देना, देखो सपोज करो यहाँ पे अपने पास चार्ज है, इस चार्ज से ये सेम डिस्टेंस है, v क्या होता है, के क्यू अपॉन आर। अगर r की वैल्यू सेम है तो पोटेंशियल भी क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि k क्या है, k कांस्टेंट है और q भी क्या है, कांस्टेंट। r की वैल्यू सेम होते ही पोटेंशियल क्या होगा, सेम। अपन इनके ईच पॉइंट की बात करें, देखो ये पॉइंट, यहाँ से अपन ने इक्वल पॉइंट लिए तो यहाँ पे जो अपन सरफेस बनाएंगे वो सरफेस क्या होगी अपने पास, इक्विपोटेंशियल। पर ये तो खैर अपने पास 2D में है, अगर अपन 3D में भी करेंगे तो भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेस आएगी वो कौन सी आएगी, रेक्टिलिनियर। जैसे अपन बात करें, ये अपने पास है, सपोज करो ये है, ये अपने पास है एक सरफेस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की बहुत सारी लेंस अपने पास इधर जा रही है इस तरीके से एक्स एक्सिस पे। तो अगर उसके ईच पॉइंट को अगर अपन कंबाइन करें सेम डिस्टेंस पे, ये मैनी नंबर ऑफ लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर मूव कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है अपने पास इस साइड से इस साइड एक्स डायरेक्शन में। अब उसके ईच पॉइंट को सेम डिस्टेंस पे ईच पॉइंट को मीट करके अपन सरफेस बनाएं तो अपने पास इस तरह की सरफेस बनेगी। तो ये अपने पास क्या होगी, इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब आप यहाँ पे देखना, जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो क्या है, वो है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर। इट मीन्स इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसको अपन मैथमेटिकली भी देख सकते हैं। मैथमेटिकली क्या देखना, अपने पास आया था वर्क डन माइनस क्यू नॉट ई डॉट डी आर, ये था। अब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, इट मीन्स वर्क जीरो अभी अपने देख लिया, तो वर्क जीरो माइनस क्यू नॉट ई डॉट डी आर।
इट मीन्स यहाँ से अपन सोल्व करें, ये माइनस क्यू नोट इधर जाएगा, ए डॉट डी आर इक्वल टू 0। अब इसकी वैल्यू 0 कब होगी, वैन ये जो डॉट लग रहा है ये हो जाएगा अपने पास ई डी आर कॉस थीटा इक्वल टू 0। ये कॉस थीटा है, थीटा इक्वल टू क्या हो 90 डिग्री, थीटा 90 होने पर ही कॉस 90 की वैल्यू क्या हो जाती है 0। इट मीन्स अपने पास ये क्या आया 0। इट मीन्स क्या, थीटा 90 है, थीटा 90 मतलब ई एंड डी आर इनके बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। वो भी कैसे, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही अगर मूव कराएं चार्ज को, ठीक, तब अपने पास वर्क क्या आएगा 0, क्योंकि वहाँ पर अपने पास अब वर्क 0 है, वर्क 0 है मतलब वहाँ पर क्या है अपने पास पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा। अब पोटेंशियल डज नॉट चेंज, इट मीन्स क्या, पोटेंशियल इज इक्वल, एंड पोटेंशियल इज इक्वल इट मीन्स क्या, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। सो तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस है वो अपने पास क्या होगी रेक्टिलिनियर। कैसे, एक बार और देख लेना, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अब सेम डिस्टेंस पे लेंगे क्योंकि सेम डिस्टेंस पर ही अपने पास क्या हो रहा है पोटेंशियल सेम होगा। तो ये अपने पास एक सरफेस फॉर्म हुई, ये एक सरफेस फॉर्म होगी। ऐसे ही अगर अपन थोड़ा और आगे डिस्टेंस पे बात करें इक्वल पॉइंट पे, तो यहाँ पर भी जो सरफेस होगी इन पॉइंट्स को कंबाइन करें तो जो ये सरफेस बनी, ये सरफेस क्या है अपने पास इक्वी पोटेंशियल। ये भी अपन ने एक लाइन बनाई है पर ये से एक लाइन नहीं है, ये ऐसे है, देखो ये अपने पास वन लाइन, तो ये तो है ही सही, ये टू लाइंस, ठीक, बट ये जो है तो एक थर्ड लाइन इसके पीछे भी आ रही है, तो एक तरीके से ये एरो जा रहे हैं ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो ये तो है इसे अपने पास, ये अप ये डाउन, एंड ये इसके अपने पास बैक साइड भी ये है, बैक साइड ने देखे जैसे ये है, ये इस साइड है, और ऐसे ही और एक और लाइन है जो इसके इस साइड भी होगी, ठीक। तो इस तरीके से अपने पास ये आ रहे हैं, इन सभी पॉइंट्स को यहाँ से इक्वल डिस्टेंस में इन पॉइंट्स को अपन मीट करें तो अपने पास क्या बनेगा, एक सरफेस बनेगी 2 डायमेंशनल, तो वो सरफेस अपने पास क्या होगी इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो ये तो बात हुई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। आप अपन बात करें कोई पॉइंट चार्ज है, उस पॉइंट चार्ज के लिए इक्वी पोटेंशियल सरफेस। देखना सपोज करो ये अपने पास पॉइंट चार्ज है, इस पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा होगा रेडियली आउटवर्ड, ये रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, ठीक। अब देखना वी नो डैट वी इक्वल टू क्या होता है के क्यू अपॉन आर, एंड आर क्या है, आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट चार्ज एंड वी पोटेंशियल। अब जैसे ये पॉइंट चार्ज है, इससे अगर अपन इक्वल डिस्टेंस की बात करें, सपोज करो ये अपने सपोज करा स्मॉल आर, तो ये यहाँ से भी ये स्मॉल आर, इधर भी स्मॉल आर, इधर भी स्मॉल आर, ये भी स्मॉल आर हो गया, ये भी स्मॉल आर, ये भी स्मॉल आर, ये है। अब देखो 2 डायमेंशन लग रहा है आपको, बट 2 डायमेंशन नहीं है, ये 3 डायमेंशन है। जो अपने पास इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनेगी वो स्फेरिकल बनेगी, क्योंकि ये पॉइंट चार्ज है, इस पॉइंट चार्ज से जो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमरजेंट होगी वो क्या होगी सभी डायरेक्शन में होगी। ऐसा नहीं है जैसे सपोज करो बल्ब है, उस बल्ब को आपने ग्लो कराया तो बल्ब क्या है, तो ये अपने पास ऑल डायरेक्शन है, ऑल डायरेक्शन में इक्वली लाइट प्रोड्यूस कर रहा है। वैसे जो चार्ज है वो चार्ज क्या कर रहा है, वो चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होगी वो क्या होगी इन ऑल डायरेक्शन, तो इधर भी इधर भी इधर भी सब तरह से। तो ये जो फॉर्म होगा ये अपने पास कैसे होगा एक स्फेरिकल के जैसे। तो ये अपने पास इक्वी डिस्टेंस में अपने स्मॉल आर ले लिया, ठीक, स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, एंड जब इन पॉइंट्स को अपन कंबाइन करेंगे मीट होगा। अब इन सब पे पोटेंशियल सेम है ना, तो अपने पास जो ये एक इमेजिनरी सरफेस बन रही है, ये अपन ने कंबाइन किए सभी पॉइंट्स को, ठीक। तो ये जो बना अपने पास
ये क्या बना अपने पास, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। और इस पूरी सरफेस पे अपन एज्यूम कर लेंगे जो पोटेंशियल है वो क्या है, V1। सेम ऐसे ही अगर अपन इस पॉइंट चार्ज से अदर डिस्टेंस लें, सपोज करो अदर डिस्टेंस ले, यहाँ से यहाँ तक ये पॉइंट ले लो। अब आपने ये पॉइंट लिया, अब इस पॉइंट चार्ज से ये डिस्टेंस है, इसी डिस्टेंस पे सेम ही सभी पॉइंट्स लो, ये पॉइंट्स ले लिए, ठीक। अब इनको अपन कंबाइन करेंगे तो ये जो सरफेस फॉर्म हुई ये भी अपने पास क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। बट यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, V2। इट मीन्स 2 सरफेस होगी, ऐसा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सरफेस पॉसिबल है। तो ये एक सरफेस, ये सेकेंड सरफेस। अब यहाँ पे पोटेंशियल V1, यहाँ पे पोटेंशियल V2। तो जो स्फेयर बन रहा है इस पूरे स्फेयर पे पोटेंशियल सेम है V2। अब इस सरफेस पर अगर अपन चार्ज को, कोई यूनिट चार्ज है, उस चार्ज को वन प्लेस से अदर प्लेस में मूव कराएंगे तो वर्क डन क्या हो, वर्क डन कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि पोटेंशियल क्या है, सेम है। तो अपन को कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करना पड़ा। तो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करना पड़ा तो वर्क क्या हुआ, वो वर्क क्या हुआ, 0। और ऐसे ही V1 है, इस V1 पर भी जो ये पूरी सरफेस है, इस सरफेस पे अपन चार्ज को मूव कराएंगे तो अपन को वर्क नहीं करना पड़ेगा। बट अगर अपन कोई चार्ज है उसको वन सरफेस से अदर सरफेस पे मूव कराएंगे तो वन सरफेस से अदर सरफेस पे मूव कराने पर अपन को वर्क करना पड़ेगा। वी हैव टू डू द वर्क, बिकॉज जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, जो ईच सरफेस है, उन सरफेस पे तो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंट है ना। जैसे ये जो सरफेस बनी एक, इस पूरी सरफेस पे तो पोटेंशियल सेम है। अब यहाँ से डिस्टेंस चेंज हुई तो ये सेकेंड सरफेस है, इस सरफेस पे क्या पोटेंशियल सेम है, बट इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंट है। इस सरफेस पर, रेड वाली सरफेस पे पोटेंशियल V1, ऑरेंज येलो वाली सरफेस पे पोटेंशियल V2। तो यहाँ से यहाँ तक लाएंगे जब तो वर्क करना पड़ेगा। एंड जो V2 है वो V2 क्या है, V2 लेस देन V1। V1 पोटेंशियल की वैल्यू हायर है देन V2। वाई, बिकॉज ये जो डिस्टेंस है V1 पे ये स्मॉल है, और डिस्टेंस स्मॉल मीन्स पोटेंशियल लार्ज। एंड यहाँ पे डिस्टेंस हायर है, डिस्टेंस हायर मीन्स पोटेंशियल लो। तो ये हो गया अपने पास इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस सेम वैसे ही जैसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तब तो सपोज करो ये है अपने पास, ये आगे, ये नीचे भी होगा, इस अपन बात करें आ ही नहीं रहा, ठीक। जैसे ये है और ऐसे ही इस साइड भी हो जाएगा। अब देखो ये 4 लाइन्स है ना, अब इसको अपन देखेंगे तो अपने पास ये कैसे बन जाएगा, ये अपने पास एक सरफेस बनेगी, कौन सी, रेक्टिलिनियर, ठीक। इन पॉइंट्स को कंबाइन करने पर एंड जो पॉइंट चार्ज है, उस पॉइंट चार्ज से जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बन रही है वो कैसे बन रही है, वो फॉर्म हो रही है अपने पास स्फेरिकल। और ऐसे अपन देखें अगर कोई लाइन चार्ज है उसमें भी ईच पॉइंट पे अपन देखें, जैसे गॉसियन सरफेस बनाई था, तो वैसे ही ईच पॉइंट पे अगर अपन को देखना है पोटेंशियल सेम, तो वहाँ पे अपने पास क्या होगा, वो सिलेंड्रिकल सरफेस फॉर्म हो जाएगी। तो ये तो हो गया अपने पास कंसेप्ट ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। अपन कुछ इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। तो नेक्स्ट आएगा अपने पास प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो यहाँ पे जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस के ईच पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है, मीन्स चेंज नहीं होती। सेकेंड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऑलवेज क्या होगी, जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है उसके परपेंडिकुलर। एंड कोई भी कंडक्टर है, उस कंडक्टर की सरफेस कैसी होगी, उस कंडक्टर की सरफेस ऑलवेज क्या होगी, इक्विपोटेंशियल, क्योंकि सरफेस है अपने पास, वहाँ पे ईच पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम। फोर्थ, कोई भी 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस है, कोई भी 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेगी, क्योंकि कट करने पर क्या होगा, कटिंग पॉइंट पे पोटेंशियल की 2 वैल्यूज होगी, जो पॉसिबल ही नहीं है। तो पॉसिबल कैसे होगी, क्योंकि अपन पढ़ी इक्विपोटेंशियल रहे हैं, इक्विपोटेंशियल मतलब इक्वल पोटेंशियल, और कट करेगी तो पोटेंशियल 2 हो गए, तो वो कहाँ से इक्विपोटेंशियल होगा। जैसे सपोज करो एक ये है
और ऐसे ही जो सेकंड सरफेस होगी, ये अपने पास सेकंड सरफेस की पॉइंट चार्ज यहाँ से जा रहा है, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब ये टू इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ब्लैक एंड रेड। अब ये कट करेगी क्या? ये कट कर ही नहीं सकती। तो कोई भी टू इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो एक दूसरे को कट नहीं करते हैं।